जय हिंद। मैं अर्जुन चौधरी आपके बीच और स्वागत है आपका मेरे चैनल रिदम स्टॉक पर। आज बहुत ही जो महत्वपूर्ण एक लेसन है कि हम अभ्यास कैसे करें। सीखने को तो बहुत लोग सीखते हैं, बहुत सीखना, बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत सारे यूट्यूब चैनल सर्च करके कुछ वहाँ सीख लिए, कुछ वहाँ सीख लिए, कुछ वहाँ सीख लिए। बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि बोल को लिख दीजिए। तो इन सारे कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं आज देने जा रहा हूँ। बहुत ही उपयोगी ये लेसन है, कृपया सुने और उसका वादन करके भी दिखाऊंगा कि क्या अंतर पड़ने वाला है, उसे क्या अंतर पड़ेगा आपको। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों उनसे मेरा आग्रह है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही उपयोगी है एक वादकों के लिए, जो भी वादन करते हैं या किसी भी क्षेत्र के, गान, वादन, नृत्य, किसी भी विधा से जुड़े हैं या अन्य भी किसी विधा से जुड़े हैं, उनके लिए भी बहुत जरूरी है अभ्यास करना। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। मैं अक्सर करीब वीडियो में ये बोला करता हूँ। तो अभ्यास कैसे करें, पहला प्रश्न ये है। दूसरा है क्या कि हम बोल प्रत्येक जो भी मैं बजाता हूँ सारा बोल आपको लिख दूं उसमें डिस्क्रिप्शन में। तो इसमें बोल लिखने से और नहीं लिखने से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तीसरी बात है कि आपकी मेंटलिटी कैसी होनी चाहिए सीखने के प्रति। आप जो सीख रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्या है, सीखने का उद्देश्य क्या है। तो आज मैं इन 3 बातों पर अपनी चर्चा करूंगा और उसका वादन करके दिखाऊंगा कि क्या जरूरी है, क्या नहीं है। तो सबसे पहले है कि अभ्यास कैसे करें, बहुत जरूरी है। अभ्यास करने के लिए आप कुछ नियम अपने आप में बना लें। पहली बात ये कि बहुत जगह मैं सुनता हूँ, अक्सर देखता हूँ कि 5 मिनट का 2 मिनट में ये चीज सीख जाए, 5 मिनट में ये चीज सीख जाए। मैं अब छोटी सी बात है कि किसी को कह दूं कि ये घर है तो हमारा काम तो खत्म है कि ये घर है बोल दिए। लेकिन वो घर कैसे बना, किसने बनाया, किसका है, किधर रहता है, उसका एड्रेस क्या है, ये सारा कुछ जब तक जानकारी आपको नहीं होगी तो ये सिर्फ मैं कह दूं कि ये घर है, उसे क्या होने वाला। तो ये बड़ा ही अटपटा सा लगता है सुनने में कि 2 मिनट में, ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा आम जीवन में ऐसा नहीं होता है। वो कुछ लोग अवतार लेते होंगे धरती पर, वो लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आम लोगों से ऐसा नहीं है कि 2 मिनट में, 1 मिनट में नहीं सीखता है लोग। और ये धारणा यदि कोई पाल रखे हैं कि 25 चैनल 2000 चैनल सब देख लेंगे, उसमें जो भी अच्छा लगेगा उसमें से सब 1 मिनट वाला सारा सीख लेंगे, तो वो नहीं, ऐसा नहीं होता है कुछ। आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा, इसका दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। तो अभ्यास कैसे करें। अभ्यास करने के लिए छोटे छोटे बोल समूह को अपने आप में रखें। तिरकिट है, धीरकिट है, धीर धीर है, या एक बोल समूह धित्ता धित्ता तित्ता तित्ता या कुछ ऐसा है, उसको साधारण पहले छोटा छोटा बोल आप चुनें और उसको सबसे पहला काम जो आप करें कि अपने उंगली को उसको एडजस्ट करें। ती कैसे बजेगा, ना कैसे, अब ना बजा रहे हैं ऐसे तो ये ऐसी आवाज निकल गया, आप समझ गए कि हम ये तो बजा लिए, हमसे ये बज गया। अब अगला वर्ड सीखते हैं, फिर तिरकिट बजा लिए, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। एक एक चीज को जितना भी क्लियर आप कर दिएगा। हाँ, एक चीज है इसमें जरूर कि एक ही दिन में क्लियर नहीं होगा, तो उसके चक्कर में बैठे तो नहीं रहेंगे। लेकिन एक बोल, मान लीजिए कोई भी जब शुरू में आप उठाते हैं किसी बोल को, तिरकिट है या तेटे है, मान लीजिए तेटे,
इतना छोटा सा बोल रही है, कुछ नहीं है, बोल एक दो अक्षर है इसमें। तो इसको कम से कम आप टी र की ट, टी र की ट। अब तिरकिट है कैसे बजा है ये मेरे चैनल्स पर बहुत सारे, फिर मैं बाद में बताऊंगा। आज मैं चूंकि बहुत सारे प्रश्न हैं तो उसका उत्तर बता रहा हूं कि छोटा छोटा आप तिरकिट ले रहे हैं तो उसको कम से कम आधा घंटा 1 घंटा अभ्यास कीजिए। शुरू में मेट्रोनम नहीं रखिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि मोबाइल में आजकल सस्ता में उपलब्ध है मेट्रोनम, तो मेट्रोनम लगा के प्रयोग करते हैं। आपको तो कुछ भी लय यदि दिमाग में नहीं है तो मेट्रोनम एक लय दिखाता जरूर है, लेकिन पहले आप सिर्फ बोल को, आप यदि किसी लय में आ गए तो फिर तो उस स्पीड में आपको बोल अभ्यास करना पड़ेगा। जब भी लय रख देंगे हम, कोई भी लय हो चाहे कितना भी विलंबित हो, तो उस लय में अभ्यास करना पड़ेगा। फिर आपको कभी छूटेगा तो फिर वो दिक्कत होगा। पहले उस बोल को बजाना सीखिए। वो बोल यदि आपके हाथ से निकल जाता है, यदि आप बोल निकास आपका सही हो गया, पूरा क्लियर बज गया, ता बज रहा है, ती र की ता। हाँ, इसमें एक और चीज मैं बहुत जरूर बताना चाहूंगा कि छल्ले का प्रयोग कुछ लोग इसमें, ये जो लिटिल फिंगर है इसमें करते हैं, कुछ लोग इसमें करते हैं थंब जो अंगूठा है उसमें। तो ये दोनों में शुरुआती दौर में आप किसी में छल्ले का प्रयोग ना करें। अभी सिर्फ हाथ को तैयार करें बिना छल्ले का, बिना किसी सहायता का। क्योंकि मैं एक लेसन डालने जा रहा हूं कि जब से ये ढोलक अस्तित्व में आया आम लोगों के बीच, तब से कितने तरह के हथौड़ी का प्रयोग किया गया, किस काल में किया गया, क्यों किया गया, इन सारी बातों की चर्चा उसमें मैं रखने जा रहा हूँ। बाएं का कितने तरह से प्रयोग होता है वो भी आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। खैर, ये जो लेसन डाला जाएगा वो तो बाद में डाला जाएगा। अभी जो बात चल रही थी कि अभ्यास कैसे करें, तो मैंने कहा कि अभी किसी भी छल्ले का रिंग का प्रयोग नहीं करना है। अभी सिर्फ आप सबसे पहले हाथ चलाना सीखें। ता, ती, ते, जो भी अक्षर हैं या जो भी बोल हैं, कैसे बाएं गिरता है वो सारा मेरे लेसन में आप देखें तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। कैसे ये हथौड़ी क्या कैसे चलता है, इसका अलग से मैंने लेसन डाला है कि ढोलक खरीद के लाएं और बजाना सीखें। तो यदि हम धित्ता धित्ता तित्ता धित्ता या धिनता धिनता तिनता धिनता या कुछ ही बजाते हैं ऐसा, तो ये हो गया धी, ये इसके साथ में बजाएंगे तो धी। अब धी ता, अभी मेट्रोनम रख देंगे तो फिर तो हमको किसी लय में आना पड़ेगा, इसलिए धी ता, धी ता, फिर ती ता। खुद से सुनिए कि हम सही बोल रहे हैं, सही निकल रहा है। धी ता एक बोल होता है। मान लीजिए ये यदि आपको 5 दिन 10 दिन में ठीक हो जाता है तो फिर आपको इसका आप मेट्रोनम रख सकते हैं। स्लो ले में पहले रखिए, एकदम अभ्यास एकदम धीरे धीरे शुरू कीजिए। बहुत फास्ट, बहुत जल्दी करने के चक्कर में सारे लोग गड़बड़ हो जाते हैं, कोई कुछ सीख नहीं पाता है। जो जितना अधिक चक्कर में लगा रहता है कि हम 5 दिन में इतना बड़ा विद्वान हो जाएंगे, वो सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि जिनकी ऐसी सोच हो कि मैं 2 महीना में ही पूरा मास्टर हो जाऊंगा इस मतलब किसी भी विधा का, तो वो कृपया अपने सोच को दिमाग से निकाल दें या फिर सीखना छोड़ दें। इसलिए कि ऐसा होता नहीं है, ये करने की चीज है, प्रैक्टिस करने की चीज है। तो आप ये से, चूंकि आप YouTube देख के सीख रहे हैं, तो संगीत एक गुरुमुखी विद्या है, ये शब्द मैं अक्सर बोला करता हूं। आप यदि किसी के सामने बजा रहे हैं तो उसकी बात अलग होगी। इसकी चर्चा मैं अभी करने जा रहा हूं। अभी तो ये है धी धी ता धी ता धी ता फिर धी ता, या धा ती र की त क ता धी र की त क। अब इतना आप निकाल देते, इतना निकालते हैं। उसके बाद
छल्ले का प्रयोग बाद में यदि हथौटी बिल्कुल तैयार हो जाती है तो छल्ला तो दो तरह से बजता है, वो हथौटी वाला डालूंगा। अब जैसे धित्ता धित्ता बजा रहे हैं, अब इसी को ये जो इधर से लगाते हैं, जो ये कनिष्ठा का प्रयोग करते हैं, जो भी है, जो इधर ये अंगूठे में छल्ले का प्रयोग, धित्ता धित्ता, ये बाद में आप इसको ऐड कर सकते हैं। पहले हाथ चलाना सीखिए। दूसरी बात कि अब जितना प्रयोग छल्ले का होता था, इतने सारे वाद्य यंत्र आ गए हैं कि ये सब जो इसका जो छल्ले का जो कट का प्रयोग होता है वो दूसरे वाद्य से भी निकाले जाते हैं। कम देर का वादन है, कभी कुछ वादन है, कभी ये सब जो जहां भी आप बजा रहे हैं वहां पर अनेक सारे इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्र आ गए हैं। तो जो भी आ जाए, लेकिन आपको तो पूर्ण रूप से सीखना है, चाहे वो वाद्य यंत्र रहे या ना रहे। लेकिन आप यदि अकेले भी बजा रहे हैं तो उतना ही परफेक्ट आप बजाएंगे। तो ये है कि धीरे धीरे यदि हाथ आपका बैठ गया, उसके बाद आप मेट्रोनोम को स्लो में रख सकते हैं और कोशिश करें कि उसके साथ बजाएं। मैं एक लेसन डाल दूंगा जिसमें मेट्रोनोम के साथ कैसे धीरे धीरे स्पीड उसका बढ़ाते जाएंगे और उसके साथ आप वादन करेंगे। ये हो गई पहली बात कि उससे क्या होगा कि साब धा तिरकिट तक है, धा ती र की ता ता का ता ती र की ता ता का। अब धा तिरकिट तक धा तिरकिट तक जो भी है वो धीरे धीरे अभ्यास करते करते आपके अंदर खुद ब खुद आ जाएगा। आप यदि ये सोचते हैं कि एक ही दिन में आएगा तो नहीं आएगा, लेकिन यदि आप ये सोचते ही नहीं है कि कब तक में हमको आएगा, हमको सिर्फ बजाना है, आप एक ही चीज, लक्ष्य आपका ये होना चाहिए कि मुझे वादन करना है। पर डे 1 घंटा हो, 1.5 घंटा हो, 2 घंटा हो, जितना कम से कम 1 घंटा। यदि कभी छूट जाता है तो उसको आप मेकअप करें, क्योंकि बड़े विद्वानों का कहा हुआ है कि अभ्यास यदि संगीत का आप 1 दिन छोड़ते हैं तो आपको 3 दिन के लिए छोड़ देता है, तो फिर 3 दिन में आप मेकअप करेंगे उसको। तो इसीलिए अभ्यास निरंतर रखें, ये अच्छा है। अब बात आती है बोल लिखने की, कि बोल आप लिख दिया करें। आप देखते होंगे कि कुछ ऐसे मेरे वीडियो है जिसमें मैंने जो सिखाया उसका बोल लिख दिया है, लेकिन बहुत सारे वीडियो है जिसमें मैंने बोल लिखा ही नहीं है। उसका कारण है, आप बोल जो लिखते हैं, बोल का एक छंद होता है वादन का, वो छंद जब तक उसका समझ में आप नहीं आपको आएगा तब तक बोल लिखने से, सीधा सीधा बोल बजाने से कोई फायदा नहीं। उसमें आपको छंद या खूबसूरती नहीं पैदा हो सकती है आपके वादन में। बड़ा गौर से सुने मेरी बात को, कि खूबसूरती यदि आपको अपने वादन में पैदा करना है तो आपको देख के ही सीखना पड़ेगा। मेरे बहुत सारे ऐसे शिष्य हैं जो हमसे सीख रहे हैं, ऑनलाइन भी सीख रहे हैं, या ऐसे आके घर पर तो बहुत कम मैं सिखाता हूँ, नहीं के बराबर। ऑनलाइन ही 1 सप्ताह में 1 दिन सिखाता हूँ, उसके अलावा नहीं। तो ये एक बात होती है कि आप जो बोल बजा रहे हैं उसका छंद क्या निकल रहा है, वो सुनने में कैसा लग रहा है। अब धीता धीता अब यदि लिखेंगे तो क्या बजाएंगे, इसको देखिए, छोटी सी बात है, धीता 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 धीता, ये खरा बोल है। आप यदि सीखेंगे तो क्या, हमारे जो संगीत शास्त्र में लेखनी है, जो लिखा जाता है, उसमें इतना परफेक्ट नहीं है कि कहाँ हमको कैसे घिसा लगाना, तो ये कहाँ घिसा कितना लगाना। घिसा के कई प्रकार है। मैंने कुछ दिन पहले एक लेसन डाला है, उसमें क्या होता है, प्यार से ये भी घिसा लगा, ये भी घिसा लगाना है, ये बाएं का प्रकार हो गया। तो आप जितना स्पेस होता है
उतना घिस्सा लगाना पड़ता है। कभी कभी है क्या कि पूरा ता का प्रयोग आ रहा है, लेकिन उसमें स्पेस नहीं है, कहने मतलब आस नहीं है, लेकिन ता का पूरा प्रयोग है। तो वो जब तक आप एक बराबर में किसी के निर्देशन में नहीं सीखते हैं, या यूट्यूब देख रहे हैं, तो आप यूट्यूब में बोल को खुद से उस छंद को पकड़िए। आप यदि संगीत शास्त्र के डीप में जाएंगे तो बहुत सारी बात समझ में आएगी आपको कि साम गायन था, छंद गायन था, छंद गायन के बाद ही संगत का प्रयोग शुरू हुआ है, उसके बाद प्रबंध गायन आया तो उसमें संगत का प्रयोग शुरू हुआ। उससे पहले छंद गायन तक संगत नहीं हुआ करता था। ताली बजा के लोग गा लिए तो फिर बहुत सारे वाद्यों को, कुछ वाद्यों को संगत में एक साथ मिला, वाद्य का अलग प्रयोग हुआ, गायन का अलग प्रयोग हुआ। तो ये छंद गायन शैली में आता है। तो छंद जब तक उसका छंद नहीं बनेगा तब तक आपको मजा ही नहीं आएगा, सुनने में कोई फायदा नहीं है प्रैक्टिस करने का। अब एक बोल देखिए इसी में, जैसे धित्ता धित्ता, अब ये एक छोटा सा अब ये यदि मैं बोल लिखता धित्ता 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 धित्ता, लेकिन जब आप थोड़ा सा इसमें खूबसूरत, अब ये जो खूबसूरती है इसमें थोड़ा सा चमका है। देखिए जो हेडफोन लगा लें कान में, बिना हेडफोन का बाहर नहीं आता है। अच्छा, तो हेडफोन जरूर, जब भी आप वीडियो सुने तो कृपया हेडफोन का प्रयोग जरूर करें, बाहर क्लियर आएगा। अब ये जो, अब इसमें घिस्सा है या नहीं, अब ये कैसे लिखिएगा इसको? जिसको लिखा तो जा सकता है, लेकिन उसका छंद, जो उसकी खूबसूरती है, उसको लिख के नहीं दिखाया जा सकता है कभी भी। दुनिया का जो भी स्वाद है, टेस्ट है, जो भी अनुभूति की चीज है, जो भी आप फीलिंग्स की चीज है, उसे आप लिख नहीं सकते हैं। 3 नमकीन एक साथ कर लीजिए, कोई भी अलग अलग वैरायटी का, कोई नमकीन है, कुछ बिस्किट है, या कुछ दूसरा कुछ नमकीन है, और तीनों को खाइए। और किसी कोई पूछेगा कि दोनों के जो नमकीनपन है उसमें क्या फर्क है, तो आप उसको बोल नहीं सकते हैं। नमकीन है, खा के देखिए पता चलेगा। मीठा है या कोई भी जो अनुभूति है उसको पूर्ण रूप से आप नहीं दर्शा सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल हैं जिसमें शेर शिकार करने जाता है या शेरनी, तो वो एक बहुत बड़ा व्यू तैयार कर लेती है, लेकिन उसमें एक दूसरे से बात तो होती नहीं, भाषा तो वहां है नहीं, किस रूप से व्यू तैयार होता है वो। तो वो एक अनुभूति है जो स्वतः एक दूसरे के अंदर में होता है कि हमको यहाँ रहना, उसको वहां रहना, उसको वहां रहना, जिसका बोल लिखा जा सकता है। जैसे इसको यदि खरा आप सीधा बजाते हैं फिर भी ठीक लगेगा, जितना स्पीड बजाइए। लेकिन अब ये जो ये घिस्सा हुआ, ये भी घिस्सा है, ये भी घिस्सा है, सब घिस्सा है। सिर्फ घिस्सा हम लिख देंगे, उसे क्या होने वाला है? उसमें क्या लिखे हैं कि प्यार से लगाने वाला घिस्सा, मोहब्बत से लगाने वाला, गुस्सा में लगाने वाला, कुछ नाम रखना पड़ेगा ना। तो हर आदमी तो उसको समझेंगे नहीं। जो हमसे सीखते हैं उनको मैंने इस तरह के बहुत सारे कोड वर्ड सिखा रखे हैं कि जहां मैं घिस्सा लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा, किस तरह से मैं लिख के दूंगा आपको। तो ये एक कोड वर्ड है वो मेरे और उनके बीच में, जो वो समझते हैं और मैं समझता हूँ। जो सीख रहे हैं उनको पता है ये कौन सा कोड वर्ड उन्होंने लिखा है। तो यहाँ पर मुझे अब ये 4 तरह का हो गया, 4 तरह का है, तो किसको कैसे दर्शाएं, लिखें कैसे?
तो मैंने एक कोड वर्ड उन लोगों को हर चीज का बता रखा है कि ये ऐसे आप करिए, तो आप उसको उसी तरह बजा सकते हैं। इसीलिए हर आदमी को तो नहीं बताया जा सकता कि ये कोड वर्ड है ऐसा। आप एक मेरा वीडियो देखते हैं, दूसरा नहीं देखते हो, तो एक ही चीज में एक वीडियो में सारा कुछ बता दें, ये संभव भी नहीं है। बहुत इतना बड़ा लंबा हो जाएगा कि वो फिर कोई देखेंगे भी नहीं, और देखेंगे तो ना समय कहाँ से लाएंगे। तो इसीलिए जब भी ये होता है तो उसको छंदबद्ध तरीके से आपको बजाया जाता है। तो जहां मैं बोल नहीं लिखता हूं, आप समझ जाइए खुद उसको कि इसके छंद को समझना जरूरी है, ठेका को। जब भी आप लाइट म्यूजिक बजाते हैं, क्लासिकल में भी होता है बजे धा दिन, क्या लिखा रहता है, धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा दिन दिन धा, ये तो बज ही रहा है, धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा, लेकिन बजाना है। तो आप जो भी बजाते हैं, तो मैं बराबर कहता हूं यही चीज कि संगीत गुरुमुखी विद्या है। आपको कहीं न कहीं गुरु के सानिध्य में जाके सीखने में ज्यादा फायदा होता है। लेकिन हर जगह अब तो मैंने देखा है, जैसा कि YouTube या कई जगहों पर, कि सीखने वाले से अधिक सिखाने वाले हैं। तो फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले जो सिखाने वाले हैं, चाहे जो कोई भी है, चाहे मैं ही हूं तो कोई भी हो, आप खुद योग्य बनिए, उसके बाद आप इच्छा करिए कि हमको कुछ पैसे कमाने के लिए कभी भी ऐसा मार्ग ना अपनाएं जिससे किसी को कुछ हानि होती हो। मैं इससे ज्यादा शायद YouTube पर नहीं कुछ बोल सकता इस विषय में। तो मैं क्यों हर वीडियो में मैं बोल नहीं लिखता हूं, उसका क्या कारण है वो मैंने बताया अभी। अब अगला नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है कि उद्देश्य, ये प्रश्न नहीं है, मैं अपने तरफ से बताने जा रहा हूं कि हर जो सीखने वाले हैं उनके कई सीखने वाले का अलग अलग उद्देश्य हैं सीखने के। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? अब है क्या कि अपना अपना उद्देश्य है सीखने का। कुछ लोग आते हैं ये सोच के कि कीर्तन भजन में ही थोड़ा सा बजा लेंगे, हमको उससे ज्यादा नहीं सीखना है। कुछ लोग ये सोच के आते हैं कि मुझे एक अच्छा कलाकार बनना है। कुछ लोग ये सोच के आते हैं कि मुझे पैसा कमाना है बजा के। कुछ लोग ये सोच के आते हैं कि मुझे नाम कमाना है बजा के। ऐसा मैं वादन करूं कि मेरा नाम, मेरा शोहरत, मेरी प्रतिष्ठा बढ़े। हर क्षेत्र में प्रतिष्ठा है। कुछ लोग यदि ये मान के चलते हैं कि ढोलक बजाएंगे तो क्या प्रतिष्ठा मिलेगी, ये नहीं सोचना चाहिए। आपको मैं हजारों उदाहरण ऐसा दे सकता हूं जो बहुत ही साधारण वाद्यों को लेकर उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सफलता प्राप्त की है। तो उसका कभी अलग मैं इस पर जिक्र करूंगा। अब उद्देश्य है, कुछ लोग इसलिए YouTube सर्च करते रहते हैं दिन भर के, उसमें से जो 1 मिनट वाला होगा उसको सीख लेंगे। तो आप 1 मिनट वाला सीखिएगा तो अब मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूँ कि शायद नहीं सीख पाइएगा आप। ये सोच जब दिमाग में आ जाएगी कि तुरंत ही बनाए, तुरंत से खा लें फास्ट फूड की तरह, तो बाद में कहता है कि जो फास्ट फूड खाता है उसको बहुत सारा बीमारी हो जाता है कि फास्ट फूड नहीं खाइए, तो ये नहीं खाए। बहुत सारे डॉक्टर लोग कहते हैं, ये मैं नहीं कहता, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। इसीलिए मैंने जैसा कि सुना है डॉक्टर लोगों का कि ये चीज वो खाने में मना करते हैं। तो जो एक घर का खाना होता है उसमें समय लगता है, लेकिन उसकी जो वो सेहत के लिए अच्छा होता है। तो आप यदि ये सोच के सिर्फ एक ही आपका ध्येय होना चाहिए कि मुझे वादन करना है, मुझे वादन सीखना है। चाहे छोटा, आप यदि कीर्तन में बजाते हैं तो क्या चाहिए, आप इतना सीख रहे हैं तो इसमें इतना यदि सीख जाइएगा तो फिर बढ़िया से आप क्या सीखना चाहिए। कीर्तन भजन में भी वही चीज बजता है जो आजकल क्या है कि जितने भी पहले के समय में ये लोकगीतों के साथ एक बना हुआ है कि जो हर लोकगीतों की बहुत सारी परंपराएं हैं
मैं सीरीज कुछ लोकगीतों का डालूंगा जिसमें वादन शैली आपको समझा के कि किस तरह के लोक शैली में और उसको मॉडर्न शैली में क्या, एक दो मैंने डाला भी है शायद। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो वादन कर रहे हैं वो फिल्मी गाना पर सारा भजन बना के लोग गाते हैं। तो भजन का मतलब भजन क्या हुआ? भगवान का गीत हुआ जो ईश्वर से संबंधित है। जो सूफी है वो ऊपर वाले से संबंधित है। जो हर अपने लोगों के जो भी जिनके आराध्य हैं, जो भी जिस धर्म के जो भी आराध्य हैं, उनके प्रति कुछ न कुछ उनका समर्पण होता है। वो सांस्कृतिक वे में हो या उसको शास्त्रीय वे में हो या दर्शन के रूप में हो, उनके प्रति उनका समर्पण होता है, लगाव होता है। तो वो दर्शाने का एक तरीका होता है। तो आजकल तो लोग सारा जो भी फिल्मी गाना है उसी पर सारा भजन गा रहे हैं। तो भजन में क्या हुआ? सुंदरकांड में भी फिल्मी धुन पर देखते हैं कि लोग गा रहे हैं। तो फिल्मी गाना जो उसमें बजा वो बजाइएगा तभी तो बजाइएगा। लोकगीत पर लोग बजा रहे हैं बहुत सारे गाने। तो ऐसा कुछ सोचना कि हम भजन कीर्तन पर ही बजाते, ये नहीं है। भजन कीर्तन मीन्स क्या? आपको कहने का ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन या रंग दे चुनरिया यदि इसमें बजा लिया था तो आप कमर्शियल वादक हो जाइएगा। फिर तो उसमें बजाना आसान मत समझिए कि इसमें हम जो भी आप बजाएंगे। मैंने बहुत सारा वीडियो डाला है जिसमें आप देखिए इसके लिए पूरा दादरा आपको सीखना पड़ेगा। उसका जो भी चंद इसमें क्या है ऐसा जो नहीं बजा हुआ? कमर्शियल ठेका है ये। तो सिर्फ भजन कीर्तन में बजाना है या सिर्फ हाँ, एक चीज और है इसमें। दूसरी बात जो मैंने करी कि कुछ लोग पैसे के लिए और शोहरत के लिए, तो ये एक संस्कृत में एक श्लोक हम लोगों ने पढ़ा था कि अधमा धर्मिक्षन्ति धनं मानं च मध्यमा उत्तमा मानमिक्षन्ति मानं हि महतां धनं। जो कम सोचते हैं, कम सोच अपनी रखते हैं, इसका अर्थ तो थोड़ा दूसरा होता है, लेकिन मैं अपने तरह से मैं किसी को ये नहीं चाहता कि कोई शब्द ऐसा बोलूं। तो उनकी होती है कि दूर तक जो नहीं सोचते हैं, बहुत नजदीक ही सोच रहे हैं वो, तो उनकी इच्छा होती है कि अधमा धन मिक्षन्ति, धन की इच्छा होती है कि पैसा कमा ले, धनंग मानंग च मध्यमा। जो कुछ लोग हैं जो धन और प्रतिष्ठा दोनों उनको चाहिए। उत्तमा मान मिक्षन्ति, जो उसमें जो बड़ी सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, चाहे वो जो भी हो, जिस किसी भी जात को हो, धर्म को हो, संप्रदाय को हो, मतलब इससे नहीं है किसी जाति धर्म संप्रदाय, इससे मतलब नहीं, उनकी सोच से मतलब होता है कि कुछ लोग हैं जो बड़ी ऊंची सोच रखते हैं। तो मानंगे महतान धन, और प्रतिष्ठा जो है, सम्मान प्रतिष्ठा सबसे बड़ा धन है। जिसको भी आप देख लें, जो भी लोग प्रतिष्ठित हो गए वो लोग काफी पैसा कमा रहे हैं, वो उनके पीछे पैसा घूमता है। और यदि आप पैसे के पीछे पड़े रहेंगे तो पैसा आपके पीछे नहीं आएगा, आप आगे आगे चलिए, पैसा पीछे पीछे चलते रहेगा। तो ये एक संजोग है, एक भाग्य भी है, एक तकदीर भी है आपका कि आप ऐसा कर सकें, अच्छा बना सकें। तो मैं आज 3 विषयों पर खास करके अपने आप को केंद्रित रखा है। आप इसे देखें जरूर कि प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, उसके लिए क्या क्या आवश्यक है। दूसरी बात है कि बोल कहाँ मुझे लिखना है और नहीं लिखना है ये मैं जानता हूँ, इसीलिए जहाँ मुझे जरूरी नहीं है वहाँ मैं बोल नहीं लिखता हूँ। जहाँ बोल न लिखूं, आप समझ लीजिए कि उसके छंद को आपको पकड़ना है। ये मेरे जो भी सीखने वाले हैं, जो हमसे ऑनलाइन बहुत दूर दूर तक के लोग जुड़े हुए हैं हमसे, तो उनको पता है कि मैं क्या क्या इंडिकेशन रखता हूँ। वो मुझसे प्रश्न नहीं करते, वो जानते हैं कि ये जो भी बता रहे हैं तो सोच के ही कुछ बता रहे होंगे। तीसरी बात है क्या कि उद्देश्य क्या होना था। हमेशा उद्देश्य बड़ा रखिए, जिसका उद्देश्य बड़ा होगा वो हमेशा उसको, अब थोड़ा सा आपको 5 किलोमीटर चले, 6 किलोमीटर चलने से यदि और भी बड़ा प्राप्ति होती है कोई चीज की, तो 1 किलोमीटर और चल लेंगे थोड़ा सा। तो ये आपके अंदर है कि आप इसमें से क्या सोच, कौन सा सोच रखते हैं। आज मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, और अगले वीडियो में कभी कभी इस तरह की बातों को लेकर मैं अक्सर आता रहूंगा, क्योंकि रिदम स्टॉक है, इसमें वाद्य वादन संबंधी जो भी बातें हैं वो अन्य चीजों पर भी चर्चा होगी। और आप कृपया चैनल को प्यार देते रहें, सुने, इसे देखें, समझें,
और सब लोग जो भी हैं, मैं किसी का कोई पर्सनल किसी पर कोई ये नहीं करता। हाँ, ये है कि जो कोई भी सिखाए तो वो खास करके इतना जरूर रहे कि पहले तो अपने को डिजर्व करें, उस योग्य बनाएं, फिर सिखाएं। दूसरी बात है क्या कि 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट की बात ना किया करें, क्योंकि वो जानते होंगे, यदि वो बाधक हैं तो उनको पता होगा कि ये कब तक लोग सीख सकता है। इसीलिए यदि कोई बाधक इस तरह की बात करता है तो मुझे थोड़ा खराब लगता है। इसीलिए मैं ये शब्द कह रहा हूँ और आपसे मेरा आग्रह है कि इसी तरह चैनल को प्यार देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।